नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर रायपुर से है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं विपक्ष ने पटना में महाबैठक कर ये दिखाने की कोशिश की कि केंद्र की मोदी सरकार को हराने के लिए वो सब एक हैं। साथ ही 4 घंटे की बैठक के बाद हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाजपा और पीएम मोदी को देश की सत्ता से हटाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इसी कड़ी में पार्टी ने लोकसभा सीटों के लिहाज से मोदी मित्र अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत देवबंद में 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से की गई। इस अभियान की मदद से अल्पसंख्यक वर्ग को पार्टी से जोड़ने का प्रयास है। आइए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद से जानते हैं कि इस अभियान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में पार्टी की क्या तैयारी है। नमस्कार, मैं सी न्यूज भारत से सुनील जोले। अभी इस वक्त हमारे सामने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और 16 जून को लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए किस तरह की पार्टी की तरफ से तैयारी है, हम जानना चाहेंगे शकील अहमद जी से। जी बताएंगे पार्टी की किस तरह से तैयारी है, आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से आप लोग लड़ेंगे। अभी महतारी वंदन योजना भी लागू हो गया है, तो ऐसे में भाजपा को कहीं कहीं लाभ तो मिलना है और अभी मोदी मित्र आप लोग बना रहे हैं, तो किस तरह से मोदी मित्र बनाने का काम चल रहा है। अभी जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है और खासकर तो छत्तीसगढ़ में इस बार हम 11 की 11 लोकसभा सीटें माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 11 की 11 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे। रही दूसरी बात कि जो हमने वादा किया था छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए हमारे माननीय नेतागणों ने, उस वादा को हम लोगों ने धीरे धीरे पूरा करना भी प्रारंभ किया है। विगत दिवस जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी महतारी वंदन योजना पर मुहर लगी है। इससे पहले किसानों का जो बोनस की बात हमने कहा था उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी आज किसानों को बोनस दिए हैं। किसानों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने जो किसान हमारे भाइयों ने धान खरीदी का भी समय बढ़ाने के लिए आग्रह किया था, उस पर भी 4 फरवरी तक माननीय मुख्यमंत्री जी धान खरीदी का भी बढ़ाए हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता को अब लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार आई है तो अब राम राज्य आ गया है, क्योंकि जो भूपेश बघेल की सरकार थी वो रावण राज्य से भी बदतर थी। अभी आपको देखा गया है कि कहीं कहीं सोशल मीडिया में दौरे पड़ते, कहाँ कहाँ दौरे में गए थे आप। अभी हम लोगों ने बस्तर लोकसभा की बैठक की है हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की, और वहाँ हम लोगों ने मोदी मित्र बनाने का अभियान चलाया है और छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 मोदी मित्र बनाएंगे। ऐसे लोगों को हम मोदी मित्र बनाएंगे जो लोग मोदी जी से प्रेम करते हैं, मोदी जी के कार्यों को सराहना करते हैं, जो विशुद्ध रूप से राजनीति से दूर हैं लेकिन कहीं न कहीं मोदी जी के कार्यों के प्रति उनकी भावना अच्छी है, देश के प्रति उनकी भावना अच्छी है। ऐसे लोगों को हम मोदी मित्र बनाकर मोदी जी से जोड़ने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और निसंदेह आने वाले चुनाव में इस बार पूरे देश में 400 पार सीट जीतकर फिर से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री के रूप में हम सब मोदी जी को देख पाएंगे। अभी कुछ दिन पूर्व रायगढ़ में भी लोकसभा स्तरीय बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आप भी रहे हैं, क्या किस तरह से चर्चा हुई इसमें। लोकसभा की बैठक तो हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी और प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी ने रायगढ़ और जसपुर दोनों जिले के जो लोकसभा क्षेत्र और सारंगढ़ जिला, इन तीनों जिले के जो क्षेत्र आते हैं इस रायगढ़ लोकसभा में, इनकी बैठक ली और सभी कार्यकर्ताओं को जो पार्टी ने काम दिए हैं और हर क्षेत्र में नए भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रवेश का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और हम लोग वॉल राइटिंग भी चालू प्रारंभ कर दिए फिर इस बार मोदी सरकार। और ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं जो पार्टीगत दृष्टिकोण से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए उन सारे विषयों पर चर्चा किया गया है। अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां चुनाव के आते ही जनता को लुभाने में जुट गई हैं। जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुनती है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।